मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो प्रोनाउन पढ़ने के क्रम में आज हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो शब्द है जो किसी नाम, किसी व्यक्ति के नाम, किसी वस्तु के नाम के जगह पर आके वो क्वेश्चन पूछता है। जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंस हमने लिए हैं। Who was the keynote speaker? मुख्य वक्ता कौन था? तो इसका आंसर है निक वॉज द कीनोट स्पीकर, मतलब मुख्य वक्ता निक था। तो निक किसके लिए आया है? हु के लिए। कौन था? और चूंकि ये सब्जेक्ट है, इसका मतलब हु जो है सब्जेक्टिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। हुम डिड यू स्पीक टू? आपने किससे बात की? तो हमने मिस्टर जॉन से बात की। तो ये हुम जो है ये मिस्टर जॉन के लिए आया है, जो कि ऑब्जेक्ट के जगह पे है। तो ये हुम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाता है, ऑब्जेक्टिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हुज इज दिस ब्लैक बैग? यह काला बैग किसका है? तो इट इज माइन। इट हुज के लिए, हुज के जगह पे क्या आया? इट। तो इट इज माइन, ये इट के जगह पे आया हुआ है। तो ये भी आपका पॉसेशन दिखाने के लिए आया है। तो ये पॉसेशन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट डू यू वांट? आप क्या चाहते हो? आई वांट ए पेन। तो क्या चाहते हो? पेन चाहते हो, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट की जगह आया है। व्हाट डू यू प्रेफर? टी और कॉफी? आप किसको ज्यादा महत्व देते हैं, चाय को या कॉफी? तो आई प्रेफर टू टी। तो व्हाट किसकी जगह आया है? टी की जगह। तो ये व्हाट ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है और सब्जेक्ट के जगह पे भी आ सकता है। जैसे व्हाट इज योर नेम? तो इस तरह से ये प्रश्न पूछने वाले वर्ड हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, ये सब जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। लेकिन ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। तो हमको इसकी पहचानने आना चाहिए कि कौन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, वेदर इट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो कैसे हम पहचानते हैं, उसका डिफरेंस थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बीच अंतर समझने के लिए थोड़ा सा हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखे हैं, इनको देखिए। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव व्हाट जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। यहां सेंटेंस देखिए। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर हियर? यहां आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो ये व्हाट जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसके बाद यहां क्या आया है? इसके बाद आया है वर्ब। तो इसके बाद अगर वर्ब आता है तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन यहां देखिए, व्हाट कलर, व्हाट के बाद एक नाउन आ गया। तो नाउन की ही विशेषता बताता है ना एडजेक्टिव। तो ये व्हाट यहां पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। मतलब कहने का मूल चीज ये है कि क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद अगर वर्ब आ गया तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद अगर कोई नाउन आ गया, इसका मतलब वहां पे ये वर्ड जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। यहां पे देखिए, जैसे हु इज द मैन हु स्टोल योर पर्स? वह आदमी कौन है जिसने आपका पर्स चुराया? तो यहां हु के बाद वर्ब आया, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन हु को हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हु की जगह पे किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का नाम आएगा। वस्तु का नाम नहीं, व्यक्ति का नाम आएगा। तो इसका मतलब कि हु की जगह पे जो नाउन या प्रोनाउन आ रहा है,
वह या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वह एडजेक्टिव का काम नहीं कर सकता। जैसे राम अगर आ गया, जैसे हु किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन की जगह पे ही आता है ना, तो नाउन या प्रोनाउन की जगह पे आता है तो वो दूसरे नाउन की विशेषता कैसे बता सकता है, इसलिए हु जो है इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज नहीं कर सकते। whom के साथ भी वही खेल है, whom did you bring along with you for the wedding, अपने साथ विवाह करने के लिए आपने किसको लाया, तो whom के जगह पर भी जो आएगा वो या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, वो एडजेक्टिव का काम कर नहीं सकता, वो किसी दूसरे नाउन की विशेषता बता नहीं सकता, इसलिए whom को भी हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं कर सकते। यहां देखिए, विच इज द बुक यू रेड लास्ट नाइट, वो किताब कौन सी है जिसको आपने रात को पढ़ी, तो विच ये क्वेश्चनिंग वर्ड और इसके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहां देखिए, विच बुक डिड यू डिसाइड टू बाई, कौन सी किताब आपने खरीदने का निर्णय लिया, तो विच के बाद यहां पे ये बुक जो है एक नाउन आ गया, WH वर्ड के बाद एक नाउन आ गया, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो मुख्य बात यह है कि क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आ जाता है तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझते हैं, और क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद अगर कोई नाउन आ गया तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव समझते हैं। अब इसके रूल्स पढ़े जाएंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करने के लिए अब कुछ रूल पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट रूल में 3 पॉइंट है, ए बी सी। ए हमको ये बताता है कि हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। जैसे हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, हु इज प्लेइंग, तो ये सब्जेक्ट हु के जगह पे कोई ना कोई नाउन आएगा, हु सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। हुम हैज ही इनवाइटेड, उसने किसको आमंत्रित किया है, तो किसको, वो ऑब्जेक्ट होगा। भाई वर्ब में जब हम क्या और किसको लगाते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट मिलता है, तो हुम के जगह पे जो भी नाम आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। हुज का प्रयोग मालिक का पता करने के लिए होता है, हुज माने किसका, तो हुज इज दिस, यह किसका है। हुज इज द बुक, ये बुक किसकी है। तो हुज का प्रयोग पॉसेसिव प्रोनाउन का पता करने के लिए, अर्थात किसका का पता करने के लिए होता है। रूल 2 में हमको बताता है प्रीपोजिशन के बाद whom इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद हु का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। एक एक्सेप्शन है, वहां पे किया जा सकता है, लेकिन जनरली हम प्रीपोजिशन के बाद whom का ही प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं बाय whom, किसके द्वारा, was the रामायण रिटन, तो प्रीपोजिशन उसके बाद whom, तो प्रीपोजिशन के बाद whom का ही प्रयोग करते हैं, हु का नहीं, जनरली नहीं करते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि प्रीपोजिशन के साथ हम लोग हु का प्रयोग करें, कहां, जैसे शुरू में अगर इंट्रोगेटिव हु का प्रयोग हुआ है और लास्ट में प्रीपोजिशन है, तो ऐसा हो सकता है, हु वॉज द रामायण रिटन बाय, हु वॉज द रामायण रिटन बाय, रामायण किसके द्वारा लिखा गया था, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जनरली हम लोग क्या कहते हैं, हु रोट द रामायण, हु रोट द रामायण, तो हु वॉज द रामायण रिटन बाय ये पैसिव में हो जाता है, ऐसा यूज होता है, ठीक है। लेकिन जनरली हम ये याद रखेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद हुम का प्रयोग करें, हु का प्रयोग ना करें, उससे बचें, क्योंकि उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन में गलती हो सकती है। तो चलिए इसके आगे के नियम अब देखे जाएं। रूल 3 देखते हैं। जब दो या दो से अधिक
वस्तु या व्यक्तियों में से एक का चुनाव करना होता है। दो व्यक्ति हैं या दो से अधिक हैं, या दो वस्तु है, दो से अधिक वस्तु है, उसमें से एक का चुनाव करना हो तो विच का प्रयोग हमको करना चाहिए, हु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जैसे यहाँ है हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड, मतलब भीड़ में आपका भाई कौन है। तो भीड़ मतलब बहुत सारे लोगों में से भाई को पूछ रहा है, तो बहुत सारे लोगों में से पूछ रहा है, मतलब अधिक में से एक का चुनाव करना चाहता है। तो यहाँ पे हु नहीं विच होना चाहिए। विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड, विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड। यहाँ दूसरा सेंटेंस है हु ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वांट, मतलब नौकरों में से आपको कौन चाहिए, कौन नौकर चाहिए, मतलब कई नौकर हैं, इसलिए यहाँ पे हु का नहीं विच का प्रयोग होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट चीज है, दो या दो से अधिक लोगों में से अगर चुनाव करना है, दो या दो से अधिक वस्तुओं में से अगर एक का चुनाव करना है, तो हमको विच का प्रयोग करना चाहिए, हु का नहीं। एक चीज इंपॉर्टेंट और है, जब हम क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन लिखने के दौरान हम लोग WH फैमिली का यूज करते हैं। WH फैमिली का कहने का मतलब हु, विच, व्हाट, हुम। तो WH फैमिली के बाद हम टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म लगाते हैं। इंट्रोगेटिव फॉर्म कहने का मतलब उसके बाद WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। हु आर यू, आप कौन है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन अगर ये हु या विच मतलब WH फैमिली का कोई भी सदस्य अगर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर रहा है, तब उस WH फैमिली के वर्ड के बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसको हम लोग असर्टिव फॉर्म में लिखते हैं। जैसे आई डू नॉट नो हु आर यू, यहां हु का प्रयोग हुआ है, उसके बाद यहां हेल्पिंग वर्ब लग गया, तो ये तो इंट्रोगेटिव फॉर्म हो गया। यहां ये सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, मैं नहीं जानता कि आप कौन हो। तो ये जो हु यहां सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, यहां पर ये असर्टिव में होना चाहिए, ना कि इंट्रोगेटिव में। तो ये होना चाहिए आई डू नॉट नो हु यू आर, हु यू आर, और ये फुल स्टॉप होना चाहिए, मैं नहीं जानता कि आप कौन है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउनों की मोटा मोटी बातें हो गई। अब हम लोग थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में एक पॉइंट छूट गया था, यहां ये बताना चाहते हैं कि हुज का प्रयोग हम निर्जीव वस्तु के लिए नहीं करते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिए, दिस इज द फ्लाईओवर हुज इनॉग्रेशन वाज डन बाय द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ये वो फ्लाईओवर है जिसका उद्घाटन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर ये हुज जो है ये हम प्रयोग कर रहे हैं फ्लाईओवर के लिए, जो कि निर्जीव है। तो यहाँ हुज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए, दिस इज द फ्लाईओवर द इनॉग्रेशन ऑफ विच वाज डन बाय द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ये वो फ्लाईओवर है जिसका उद्घाटन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के द्वारा किया गया। तो पढ़ाते वक्त, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाते वक्त हमको एक लड़के ने कहा, ये एग्जाम्पल दिया कि हुज बुक इज दिस। यहां बुक जो है ये भी निर्जीव चीज है, तो इसके साथ हुज का प्रयोग तो होता है। तो मुझे भी ये सही लगा। लेकिन देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही नहीं है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। और दूसरी बात, हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है,
तो इस हुज के जगह पे कोई ना कोई नाउन आएगा। मान लो राम की बुक है ऐसा कहें, तो हुज के जगह पे कौन आया? राम आया ना। तो इसका मतलब वो राम जो है वो निर्जीव तो नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस सही है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम यहां नहीं कर रहा है। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बातें हो गई। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखते हैं। अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आप लोग जानते हैं, ईच, आइदर, नाइदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो रूल फर्स्ट में है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद द के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन आता है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद द के साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आता है, परंतु उसके बाद उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ईच ऑफ द और उसके बाद प्लूरल नाउन, यहां तक तो ठीक है। ईच ऑफ के बाद द और प्लूरल नाउन आया, उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। ईच ऑफ द बॉयज हैज ए नोटबुक, ऐसा नहीं कि यहां बॉयज है तो यहां हैव लगा दे। ईच ऑफ के बाद द, उसके बाद प्लूरल नाउन, उसके बाद आने वाला वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा, और उसके बाद कोई प्रोनाउन भी आता है तो वो भी सिंगुलर होगा। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज ओन बुक, ऐसा नहीं कि बॉयज है तो यहाँ सिंगुलर की जगह प्लूरल वर्ब लगा दें और प्लूरल प्रोनाउन लगा दें तो गलत हो जाएगा। ईच ऑफ द बॉयज मतलब प्रत्येक, एक बॉय की बात हो रही है। प्रत्येक बॉय, प्रत्येक लड़कों में से प्रत्येक लड़के हैज हिज ओन बुक। तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन ये याद रखेंगे। ईच ऑफ के बाद नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद द के साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन लगेगा, उसके बाद आने वाला वर्ब और प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर में होगा। दूसरी बात यह है कि ईच का प्रयोग अगर हम सब्जेक्ट में करते हैं, वी ईच, ईच का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के लिए करते हैं तो ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद ही लिखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नहीं। जैसे यहां पे लिखा है वी हैव ईच एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग, हम प्रत्येक ने उसको सलाह दी कि वो धूम्रपान करना छोड़ दे। तो ये लिखना गलत होगा, यहां पे वी के बाद ही ईच का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हैव लगाएंगे। अब कहेंगे आप कि भाई यहां तो आपने बताया कि ईच के बाद सिंगुलर वर्ब लगेगा, लेकिन यहां ईच के बाद प्लूरल वर्ब लगा दिए। इस कंडीशन में जब ईच सब्जेक्ट के फॉर्म में, जब सब्जेक्ट के साथ यूज करना हो तो वर्ब जो होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा। मतलब वी प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। वी ईच एक साथ लिखेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे और वो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो इसके बाद थोड़े दो चार और रूल हैं, उसको देख लेते हैं। अब रूल 3 देखिए, बोथ का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए हम लोग करते हैं। जैसे यहां पे सेंटेंस लिखा है ऑल ऑफ द 2 स्टूडेंट्स आर गिल्टी, दोनों छात्रों में से सभी दोषी हैं। तो यहां पे दो स्टूडेंट की बात हो रही है, इसलिए ऑल ऑफ का प्रयोग ये गलत होगा, यहां पे होना चाहिए बोथ ऑफ द 2 स्टूडेंट्स। क्या होना चाहिए? बोथ ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, क्योंकि दो ही की बात है तो बोथ लगाएंगे। तो बोथ ऑफ द 2 स्टूडेंट्स आर गिल्टी, तो दो स्टूडेंट है इसलिए आर लगाए प्लूरल वर्ब। और एक बात उसी में है, बोथ का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। जैसे अगर हम लिखें बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, वो दोनों नहीं जा रहे हैं,
इस वाक्य को लिखने के लिए अगर बोथ का प्रयोग करते हैं तो दैट इज रॉन्ग। तो बोथ की जगह पे यहाँ सॉरी नाइदर का प्रयोग करेंगे। नाइदर ऑफ देम इज गोइंग, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग मतलब उनमें से कोई नहीं जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है तो सिंगुलर वर्ब लगा दिए। तो बोथ के जगह पर निगेटिव सेंटेंस में नाइदर का प्रयोग करते हैं और नॉट का प्रयोग छोड़ देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में इतना ही काफी है, इतने को याद रखें। उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे हम लोग तो वहां कुछ क्लियर होगा। तो आज इतना ही, और सब्सक्राइब करने के निवेदन के साथ आज का पाठ खत्म।